मेरे बच्चे, आज मैं बहुत बेसब्री से तेरा इंतजार कर रही हूँ। इस अनर्थ को होने से सिर्फ तू ही रोक सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी काली माँ हूँ और आज मैं तुझे उस महिला के बारे में बताने जा रही हूँ जो महिला बच्चे एक अंधकार की तरह तेरे जीवन में आई थी। उसने अपने जल कपट और दूरबीन से तुझे और तेरे परिवार को बर्बाद करने की योजना बनाई थी। उसने अघोरियों और मौलवियों के पास जाकर तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए गंदी शक्तियां का सहारा लिया था। बच्चे, उसने तेरे ला तंत्र मंत्र और टोने टोटके का सहारा लिया ताकि तुझे जीवन में कभी सफलता न मिले। हाँ मेरे बच्ची, और 2025 जो आने वाली है ना बच्चे, उसके लिए भी वह ऐसा ही करा रही है। पर मेरे बच्चे, तुझे ये जानकर हैरानी होगी कि मैं और तेरे पूर्वज इस महिला की हर साजिश से वाकिफ थे। हाँ मेरे बच्चे, जब मेरी शक्तियाँ को इस महिला की साजिशों के बारे में पता चला तो तुरंत मेरे पास आई। उन्होंने कहा कि माता, ये महिला आपके बच्चे का बुरा चाहती है। हमने इसे कई बार चेतावनी दी, इसे सपने में संकेत दिए और कई बार ये गिरते गिरते बची। ये संकेत हमने इसको दिए, लेकिन ये नहीं सुधरी। ये हमारे बच्चों को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है। तेरे पूर्वज भी मेरे पास आए बच्चे। उन्होंने कहा कि माता, हमने इस महिला को 10 बार मौका दिया, 10 बार इसे माफ किया, लेकिन अब यह हर सीमा पार कर चुकी है। इसे अब सबक सिखाना होगा माता, और सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मैंने तुरंत ही निर्णय लिया बच्चे कि अब इस महिला को उसके कर्मों का फल मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, अब वह महिला खुद संकट में फंस चुकी है। मैं यही बताने तुझे आई हूँ। ये कोई सहयोग नहीं है बच्चे कि ये संदेश तेरे तक पहुँचा है। ये संदेश इसलिए पहुँचा है क्योंकि मैं खुद तेरी माँ चाहती थी कि तू इस संदेश को सुने। उसके अपने ही परिवार ने उसे त्याग दिया है बच्चे। उसके सगे भाई ने उसका साथ छोड़ दिया है। उसके बच्चे उसकी बात नहीं मानते और उसे अपमानित करते हैं। जो शक्तियाँ उसने तेरे खिलाफ इस्तेमाल की थी, वही शक्ति बच्चे अब उसे नुकसान पहुंचा रही है। यह वही अंधकार है बच्चे जो उसने तेरे जीवन में लाने की कोशिश की थी। अब वही अंधकार उसके जीवन को निगल रहा है। हाँ बच्ची, अब मैं तुझे वह महत्वपूर्ण बात बताती हूँ जो नए साल की शुरुआत करेगा। 2025 का शुभ संदेश बता रही हूँ। बच्चे ध्यान से सुनना। अगर अपनी माँ को विश्वास से पूछता है, बचता है, तो 2025 तेरे जीवन में एक नई सुबह लेकर आएगा। जो कुछ तुझसे छीना गया था ना, वह तुझे वापस मिलेगा। तेरे घर में फिर से ही खुशहाली और समृद्धि आएगी। तेरे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता तेरा इंतजार कर रही है। तेरे दुश्मन खुद अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो गए हैं। बच्चे, तेरे दुश्मन के बारे में, उस शत्रु के बारे में बच्चे मैं तुझे आगे बताऊंगी कि उसे क्या होने वाला है, कौन सी दुर्घटना का वह शिकार होने वाला है, और तेरी आंखों के सामने। हाँ बच्चे, तेरी आंखों के सामने होगा। यह सब तू खुद देखेगा। लेकिन बच्चे, उससे पहले एक खुशखबरी सुन। तेरे परिवार में फिर से वह सुकून लौटेगा जो इस महिला ने छीन लिया था। हाँ मेरे बच्चे, तेरे व्यवसाय और काम में जो वट आ रही थी, अब 2025 से बच्चे सब दूर हो जाएंगे। तुझे अपने प्रयास का पूरा फल मिलेगा। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी, अब वही लोग बच्चे तेरा सम्मान करेंगे। तुझे एक ऐसा अवसर मिलेगा बच्चे, एक बहुत बड़ा अवसर जिसका तूने सपना देखा था, जो तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। यह खजाना तेरे कर्मों का फल है बच्चे, और यह तुझे 2025 में जरूर मिलेगा। हाँ क्या तुझे पता है बच्चे, क्या तुझे पता है कि क्या हुआ है? यह सब बच्चे क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि तूने अपनी काली माँ पर विश्वास किया है। तेरे धैर्य और तेरे सच्चे कर्मों की वजह से हुआ है। बच्चे, तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने अपने हर संकट को सहन किया और मुझ पर विश्वास रखा। तेरे पूर्वज भी तुझसे बहुत खुश है बच्चे, क्योंकि तूने उनके लिए और उनके दिए गए संस्कारों को जिंदा रखा है। बच्चे, तूने उनके लिए बहुत करा है। हाँ मेरे बच्चे, अब हर सुबह मेरी आराधना कर बच्चे, और अपनी समस्याओं को मेरे चरणों में समर्पित कर दे। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वो बातें भी बताऊंगी आज जो तेरे मन की गहराइयों में बस चुकी है। मैं जानती हूँ कि तू अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहा है। तूने हर कदम पर अपनों पर विश्वास किया
उनके साथ खड़ा रहा। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग आज तेरा बुरा चाहते हैं। हाँ मेरे बच्चे, उन्हीं में से कुछ लोग आज तेरा बुरा चाहते हैं। उनकी निगाहें, उनके व्यवहार और उनके शब्द तुझे यह एहसास कराते हैं कि वे तुझे पसंद नहीं करती। मैं यह भी जानती हूँ बच्चे कि तूने कई बार इन बातों को नजरअंदाज किया है, ये सोचकर कि वे तेरे अपने हैं, तेरे परिवार का हिस्सा है, ना समझ है। लेकिन बच्चे, मैं देख रही हूँ कि उनके दिलों में तेरे लिए क्या है। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ओम नमो शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, अगर आपने अभी तक इस माता के प्यार से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरा आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके। उनकी गलत फहमियां और ईर्ष्या ने उनके मन को अंदर कार में डाल दिया है। 2025 में बच्चे, लेकिन मैं अपनी शक्तियां के माध्यम से इन सब के दिलों में उजाला लाने का काम करूंगी। हाँ मेरे बच्चे, इनकी जो भी गलत फहमियां हैं वे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तेरे प्रति इनके मन में जो द्वेष है वह खत्म होगा और वे फिर से तुझे अपनाने लगेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, एक बात का याद रखना कि यह प्रक्रिया अचानक नहीं होगी, ये समय लेगी, क्योंकि दिल के वह भरने में समय लगता है। बच्चे अब बात करते हैं। बच्चे, तेरे शत्रुओं की मैं देख रही हूँ। बच्चे, अपनी गया था जो आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे, तो अब वह चीजें अब दूर हो रही हैं, या वो नेगेटिविटी अब दूर हो रही है। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ इविल स्पेल किया गया था जो बैकफायर हुआ है। लेकिन आपको कुछ इनसिक्योरिटी आपको फील होती हो, आपको अश्योरेंस चाहिए अपने पार्टनर से, हो सकता है आपको अपनी रिलेशनशिप को लेकर के इनसिक्योर फील होता था। लेकिन ये चीजें अब सुधारने वाली हैं। ये जो समस्या थी, आपकी इस समस्या का हल अब निकल चुका है। बहुत जल्द आप अपनी स्थिति में परिवर्तन देखेंगे। आपको बहुत ज्यादा आपको केयरफुल रहना है कि आप किस पर ट्रस्ट करते हैं, उस पर आपको बहुत ध्यान रखना है। हर किसी पर आंख बंद करके आपको ट्रस्ट नहीं करना है, लेकिन हर किसी पर डाउट भी नहीं करना है। तो आप इनसिक्योर हैं क्योंकि आप क्लियर ये चीज समझ नहीं पाते थे कि किस पर ट्रस्ट किया जाए, किस पर ट्रस्ट ना किया जाए, तो आपको ये बोला जा रहा है। इसी वजह से एंजल एंड स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं और उनको पता है कि आप बियॉन्ड इल्यूजन नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब आप बहुत जल्द इल्यूशन के आगे देख पाएंगे। जो भ्रम की स्थिति आपके जीवन में रही है, उस भ्रम की स्थिति से आप आजाद हो पाएंगे। ये जो कोई भी पर्सन है, सीरियसली आपको पूछते हैं, आपको अपना भगवान ही मानते हैं, क्योंकि आपकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आए हैं, जिसका सारा क्रेडिट ये आपको देते हैं। ये जब पर्सन मिरर के सामने खड़े होते होंगे तो ये खुद को देखकर कन्फ्यूज हो जाते होंगे कि ये मैं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं था, क्योंकि ये सीरियसली बहुत ज्यादा आपकी वजह से इनकी लाइफ में जो चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से ये आपको अपना लकी चार्म समझने लगे हैं। लेकिन आपको तो पता भी नहीं है कि आपके सर पर साक्षात माँ काली का हाथ है। आप जिसके साथ रहेंगे उसका जीवन धन्य हो जाएगा। और आपको अपनी दिव्य शक्तियाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि आप माँ काली के प्यारे न्यारे बच्चे हैं, तो कमेंट सेक्शन में माँ काली की कृपा लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आज का डाउनलोड आपके लिए है कि आपकी जीत दर्ज हुई है, आपने जीत हासिल की है। किसी चीज में कोई ऐसी चीज आपको हासिल हुई है जो आप काफी समय से चाह रहे थे। आपको ये चीज कही जा रही है कि आप जो कुछ भी अचीव कर रहे हो लाइफ में, आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो ठीक से, तो आपको सेलिब्रेट करने के लिए कहा जा रहा है। आप एक नई ऊर्जा में हो, आपके ऊर्जा में पूरी तरह से परिवर्तन देख रही हूँ मैं। अब आप अपनी पास्ट एनर्जी में नहीं हो। कोई पर्सन आपके अराउंड मुझे ऐसा दिख रहा है जो ये चाहता है कि आप वापस से अपनी पुरानी एनर्जी में आ जाओ, कि वो आपको आपकी पुरानी एनर्जी में वापस से खींचना चाहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बिकॉज अब आप पूरी तरह से चेंज हो चुके हो, आपकी ऊर्जा पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। माता रानी ने आपको पूरी तरह से चेंज कर दिया है। तो अगर आप माता रानी की ब्लेसिंग पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपको ये बोला जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, एंड हो सके
तो अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा मूव करिए, डांस करिए। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से बहुत से लोगों को आजकल पॉसिबल है कि डांस करने का मन कर रहा है, बहुत हैप्पी फील हो रहा है। आप ये चीज समझ चुके हो कि आपने जो अकेलापन झेला था लाइफ में, जब आपके अराउंड कोई नहीं था आपके आंसू पोंछने के लिए, तब आपने अपना साथ दिया था, अपना खुद का साथ दिया था और अपने आप को, खुद को आपने हील किया था। तो आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड हैं एंड बहुत ही ज्यादा पूरे सोल है आपकी, बहुत ही ज्यादा। और ये जो पवित्रता है ना आपके अंदर, यही आपकी शक्ति है। अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुरक्षा से कार्य करोगे तो वह कार्य तुम्हारे लिए लाभप्रद होने वाला है। मेरे बच्चे, परिस्थिति खराब होने पर लोग पीछे हट जाते हैं, परंतु तुम इतने मजबूत हो, साहसी हो कि परिस्थिति भी खराब होने पर भी तुमने अपने कदम पीछे की ओर एक बार भी नहीं हटाया है। मैं यही तो लगातार देख रही थी कि मेरा भक्त अभी तक अपने साहस को अपने अंदर बने हुए हैं, उस साहस को जिसे लड़कर अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परंतु यदि तुम साहस ना जुटा पाते तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बच पाए, क्योंकि मैं आज तक यही देख रही हूँ और तुम्हारी वीरता और साहस का मैं निरंतर बखान कर रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मजबूत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनो। यदि तुम बुद्धिमान का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। तो अपनी बुद्धि का इस प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे छोड़ दो। आज के समय पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है वह सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। मेरे बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया है तुम्हारे लिए, जितना कि मैं तुम्हें बात नहीं सकती हूँ, परंतु फिर भी उसने तुम्हें आज तक चोटिल नहीं किया है। उसकी इस सफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध जाग गया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसे दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहती है, क्योंकि उससे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से किसी की खुशी ना देखी जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसकी गतिविधियों को देखा है, उसकी सभी औपचारिकता को समझा है। उसी के आधार पर मैं तुम्हें यह अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है तब उसे कुछ भी करने का जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि वह उसे पाते ही उस पर आक्रमण कर देता है, और जब वह आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण बहुत ही घटक और आर होता है। मेरे बच्चे, मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा है। खुखार तरीके से अपने शत्रुओं पर हावी होते हैं और उन्हें तहस नहस कर देते हैं। उसकी परिस्थिति इस प्रकार से अपने वश में नहीं रहती है कि वह अपनी परिस्थिति को अपने अनुसार चलाने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकल कर आती है कि वह अपने आप को काबू में करवाता है। इस प्रकार से वह किसी क्रोध में बनता रहता है। मैंने उस खकार दृश्य को देखा जो वह अपने हृदय में छुपा करके बैठी हुई है। मेरे बच्चे, वह बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास किया है। एक ऐसे तांत्रिक को जो जादू और टोना करने में सक्षम हो, इस प्रकार से सक्षम हो कि वह कोई भी जादू टोना कर दे, उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए, वह पूर्ति में सफल हो जाए। इस प्रकार के तांत्रिक को ढूंढने में डटी हुई है। वह निरंतर इस प्रकार से प्रयास कर रही है, जैसे कि कोई वस्तु खो जाती है तब उस वस्तु को ढूंढने के लिए बड़ी विडंबना से वह व्यक्ति ढूंढता है। इसी तरह वह स्त्री कई महीनों से उस अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी, परंतु वह अच्छा तांत्रिक से मिल गया है। तब उसने उस तांत्रिक से अपनी पूरी बात बताई और उसे इस पर अपनी क्रिया करने का आश्वासन दिया। उस आश्वासन का उपाय कर तांत्रिक उस कार्य को करने के लिए राजी हो गया जो कार्य वह करवाना चाहती थी। वह रचित हो गया है, लेकिन मेरे बच्चे, उसके अंदर विचार चल रहे हैं, क्योंकि उसने विचार किया तो उसकी दृष्टि में यह मिला है कि तुम्हारी माता की कृपा तुम पर स्वयं दिखाई दे रही है। परंतु उसने फिर यह दुस्साहस किया है। उसने लालच के बस में आकर यह कार्य करने का जो घोर पाप कर लिया है, उसे बाद में यह भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी क्रिया की है जो तुम्हें परेशान करेगी। तुम्हारा काम करने में कोई भी मन नहीं लगेगा।
तुम्हारा मन और दिमाग एकदम स्थिर हो जाएगा। जब तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगेगा और तुम्हारा दिमाग स्थिति हो जाएगा, तो तुम्हारी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो, क्योंकि यदि तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम्हारे घर के जो सदस्य है उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा? मेरे बच्चे, मैं तो यही आग्रह कर रही हूँ कि तुम, और जो तुम्हारी बुद्धि ही क्षीण हो जाएगी तो तुम्हारा विवेक भी काम करना बंद कर देगा। यदि तुम्हारा विवेक काम करना बंद कर देगा तो तुम और भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी ऐसा चीज अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे जो तुम्हारे लिए करनी चाहिए। कुछ नहीं समझ पाओगे कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए अनुचित है, और तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी उलझने उत्पन्न हो जाएंगी कि तुम उससे निकलने में असमर्थ हो जाओगे। तुम क्या करोगे ये तुम्हारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मेरी एक भी बात को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज मैं तुझसे एक ऐसी बात करने आई हूँ जो तेरे जीवन में चल रही है। हाँ बच्ची, लेकिन तुझे उसके बारे में अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। ये बात मैं तुझसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तू मेरा सच्चा भक्त है। बच्चे मेरी संतान है और तेरी रक्षा का भार मेरा है। बच्चे, तुझ पर एक महिला की नजर है। वह कोई सा साधारण महिला नहीं है। बच्चे, वह तेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है और हर संभव प्रयास कर रही है बच्चे की तुझे अपने वश में कर सके। वह तेरे जीवन में गहरी उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। मेरी हर एक बात को ध्यान से सुन और समझ। बच्चे, यह महिला तुझसे शादी करना चाहती है। उसने तुझसे जुड़ने की ठान ली है और इसके लिए उसने धर्म अधर्म की सारी सीमाएं लांघ दी है। उसको बनाना पड़ता है, उसके बाद ही हमें स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इसी उदाहरण से मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि इस जीवन में तुमने किसी के साथ यदि कोई बुरा कर्म नहीं किया तथा ना ही तुमने किसी का दिल दुखाया है तो तुम्हारे कर्म अच्छे ही होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुमने पिछले जन्म में किसी का दिल दुखाया है तो उसके फल तुम्हें इस जन्म में भी मिल सकते हैं ना। तुम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान दोगे, उतना ही जल्दी तुम्हारा जीवन खुशी से बीता देगा। यदि तुम यह सोचते रहोगे कि मेरे ही जीवन में समस्या क्यों आई है, भगवान मुझे ही ऐसी परीक्षाओं में क्यों डालते हैं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जीवन में तुम खुश रहो मेरे बच्चे। आज तुम्हारे जीवन की कहानी सुनकर मेरा दिल रो पड़ा है। तुमने जो कुछ भी सहा है वह अब मुझे जात है, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म होंगी। आज मैं स्वयं तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए आई हूँ। लेकिन सबसे पहले इस संदेश को ध्यान से सुनो और इस पर अमल करो। तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कदम उठाना होगा नॉइस। सबसे पहले इस संदेश को लाइक करके और कमेंट में जय माता रानी लिख दीजिए। और जो मेरे सच्चे भक्त सबसे पहले ऐसा करेगा, उसकी हर मनोकामना मैं स्वयं पूरी करूंगी। मैं उसके घर आ रही हूँ उसके जीवन में खुशियाँ भरने के लिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तुम्हारे शत्रु जो लगातार तुम्हें परेशान करते थे, अब उनके दिन खत्म हो गए हैं। उनकी हर चाल नाकाम हो चुकी है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि एक समस्या हल नहीं होती, नॉइस, और दूसरी समस्या तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे देती है। अब वह समय आ चुका है जब यह चक्र टूटेगा, और आज मैं तुम्हारे जीवन की सच्चाई बताने आई हूँ। यह सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तुम्हारे जीवन में जो शत्रु छिपे हुए थे, जो तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हें धोखा दे रहे थे, अब उनका समय खत्म हो गया है। इन सभी बातों को जानकर मैं तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता हूँ। मुझे अनदेखा मत करो। आज तुमसे यह गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ हैं, उनमें से कुछ ही सच्चे हैं। बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हारे सामने मित्र बनने का नाटक करते हैं,
लेकिन अंदर से वह तुम्हारे शत्रु है क्नोइस। तुम ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलना चाहते हो तो अभी भाग्यशाली संख्या 555 लिखो। ये एक बहुत ही शक्तिशाली संख्या है और इसके लिखते ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास पहुंचेगा। तुमने कई बार देखा होगा कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उन्हें पहचानने का समय आ चुका है। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हारे जीवन से इन सारे धोखेबाजों को दूर करने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वह यह है कि तुम्हें अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। जो लोग तुम्हारे दुश्मनों के साथ मित्रता रखते हैं वह कभी भी तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और मैं आज देखना चाहती हूँ कि आज कौन कौन मेरे इस संदेश को मानता है और सबसे पहले लाइक करके कमेंट में अपनी माता का नाम लिखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई समाप्त होने वाली है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। मेरी बातों पर ध्यान दो और उन पर अमल करो। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाला है और इस अध्याय का नाम जीत होगा। यहाँ रुको नहीं, अंत तक बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक और बड़ा संदेश लेकर आ रही हूँ। आज का संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन की यात्रा के अगले पड़ाव की बात करने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आई थी वह केवल एक परीक्षा थी। ये सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ था। तुम्हारे ऊपर जो दुख और पीड़ा का पहाड़ टूटा वह तुम्हें टूटने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त और धैर्यवान बनाने के लिए था। अब वह समय आ गया है जब तुम उन सारी परीक्षाओं से बाहर निकलने वाले हो। मैं तुम्हारी माता अब तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने जा रही हूँ ताकि तुम्हारी सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएं। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार तुम्हें ऐसा लगा होगा कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन याद रखना, हर रात के बाद सुबह आती है और अब वह सुबह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तुम बस मुझे याद करते रहो और मेरी शक्तियाँ पर विश्वास रखो। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा वह अब सफल नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है और अब समय आ गया है कि तुम्हें हर उस चीज का फल मिले जिसकी तुमने इच्छा की थी। तुम्हारा शत्रु जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। वह लोग जिन्होंने तुम्हें पीछे धकेला था, अब वह खुद पीछे हटने वाले हैं। तुम अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है क्नोइस, और तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, याद रखना कि जीवन में सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। झूठे रिश्तों को निभाने की अब तुम में और हिम्मत नहीं है। मेरे बच्चे, हर किसी से अच्छा बनते बनते मानो तुम खुद को ही भूल गए हो। पिछले कुछ सालों में अपने सपने को पाने में कितनी मेहनत की है। तुमने कितनी रातें बिना सोए बिताई है। तुमने इस जीवन में लोगों के कितने ताने सुने हैं तुमने, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी परिस्थितियां तुम्हारा साथ नहीं देती। हर बार तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। बनता हुआ काम अचानक से बिगड़ जाता है। तुम्हें कभी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। अब तुम भी इन सबको झेलते झेलते थक चुके हो। मेरे बच्चे, पिछले कुछ सालों में इतना बदल गए हो तुम कि तुम्हें देखकर विश्वास ही नहीं होता कि ये वही इंसान है जो कुछ सालों पहले अपनी जिंदगी को खुलकर जीने की बातें करता था। अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, जिसमें कुछ बड़ा करने का जुनून था। इन तकलीफों ने, इन दुनिया वालों ने, इन बुरे लोगों ने इतने कम समय में तुम्हारी जिंदगी को क्या से क्या बना दिया। मेरे बच्चे, तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो, पर कुछ भी कर नहीं पाते। किस्मत कभी तुम्हारा साथ नहीं देती। इतनी बार हारे हो तुम कि अब तुम में एक और बार प्रयास करने की भी हिम्मत नहीं बची है। इन नकारात्मक लोगों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। मानो जैसे जीना ही हराम हो गया है तुम्हारा। रो रो कर अब थक चुके हो तुम्हें बस जीवन में वो शांति चाहिए जहाँ तुम चैन से जी सको।
जहाँ से तुम्हें तुम्हारी मंजिल का वो सुनहरा रास्ता मिलेगा जो तुम्हें उस शांति की ओर ले जाएगा जिसे इतने सालों से तुम ढूंढ रहे थे। लेकिन इस समय नॉइस इन नकारात्मक भावनाओं को खुद पर हावी मत होने दो। मेरे बच्चे, जैसे तुमने अभी तक मुझ पर यकीन रखा, उसी तरह बस थोड़ा और यकीन रख लो अपनी मादा पर। ये वादा है मेरा, तुम्हारे इस यकीन का फल अगले कुछ ही दिनों में तुम्हें मिलने लगेगा। अगले कुछ ही दिनों में वो होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। किसी विशेष इंसान से मिलाने का सोचा है मैंने तुम्हें। बहुत जल्द तुम उस इंसान से मिलोगे जो तुम्हारे इस अंधेरे से जीवन को रोशन कर देगा, जो तुम्हें अपना मानेगा, तुम्हारे हर दुख में तुम्हारा साथ देगा। नॉइस, मुझे मालूम है कि उस इंसान को भेजने में मैंने बहुत देर कर दी। उसे बहुत पहले ही तुमसे मिला देना था मुझे, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। मेरे बच्चे, तुमने जो आज तक मुझ पे विश्वास रखा, तुम्हारे इस विश्वास को अब किसी भी हालत में टूटने नहीं देगी। नॉइस, तुम्हारी ये माता तुम्हें हर वो खुशी मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारे आने वाले समय में वो इंसान मील का पत्थर साबित होगा, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगा। वो इंसान, तुम बस ये मान लो कि वो इंसान खास तुम्हारे लिए ही आया कोई देवदूत है जो तुम्हें मुश्किल से मुश्किल समय में सहारा देगा। अब तुम्हें तुम्हारी बरसों की मेहनत का फल मिलेगा। तुम बस अपने मन को बस अपने वश में रखो। हो सकता है कि कुछ दिनों में तुम्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आए नॉइस, लेकिन तुम उसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। मेरे बच्चे, जब तुम अपने आप को, अपनी इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करने लगोगे तो तुम्हारे सामने वो भविष्य के वो रास्ते, वो मौके अपने आप खुलने लगेंगे जिन्हें तुम पाना चाहते हो। फिर तुम्हारे हर आंसू का न्याय होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला समय तुम्हें वो सब देगा जो तुमने मुझसे मांगा था। तुम्हें इन लोगों को बहुत कुछ करके दिखाना है। मेरे बच्चे, बहुत प्रश्न उठाए गए हैं तुम पर नॉइस, लेकिन अब से तुम्हारी सफलता का तमाशा बनाने वाले लोगों के मुंह पे ही जोर का तमाचा पड़ने वाला है। उस इंसान को तुम्हारे जीवन में मैंने ही भेजा है। मेरे बच्चे, अब तक तुम्हें भी किसी सच्चे इंसान की जरूरत थी जो तुम्हारे साथ तुम्हारी हर परेशानी में खड़ा रहे, एक दोस्त की तरह तुम्हारा जरूरत के समय साथ दे, तुम्हें समझे। हाँ मेरे बच्चे, ऐसे ही इंसान को भेजने वाली हूँ मैं। तुम्हारे अंदर के तब का ही परिणाम है कि तुम अपने जीवन में इतने आगे बढ़ गए हो और तुमसे जलने वाले वो लोग तुमसे पीछे रह गए। तुमने मेरी इतनी सेवा की थी कि मुझे स्वयं तुम्हारे अच्छे कामों का फल देना पड़ा। इस जग के लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का बहुत फायदा उठाया है ना, तुम्हें अपने इशारों पर नचाया है। अब उन लोगों को भी तुम्हारी शक्ति का पता चल जाएगा। अब उन्हें पता लगेगा कि उनके काले कर्मों ने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा है। इस कठिन समय में खुद तेरे मन में भी कई बातें उठती थी कि मैं ये जो पूजा कर रहा हूँ, भगवान को इतना मान रहा हूँ, इन सब का फल कब मिलेगा? मुझे कब भगवान मेरे तप से खुश होंगे? कब समय का पहिया मेरे भाग्य को बदलेगा? मेरी ये पीड़ा समाप्त होगी? देख ले, आज आ गया है वो समय। अब तुम्हारे तप की शक्ति से बिगड़ती काम भी बनने लगेंगे। सालों से अटका हुआ कोई शुभ काम जो तेरे लिए शुभ होने वाला है वो भी बनता नजर आ रहा है। तुम्हारे जीवन का रथ अपार सफलताओं से होकर गुजरने वाला है। हर तरफ खुशी और उम्मीदें भरी हुई हैं। लेकिन अब बहुत हुआ ये सब। अब और दुखों को तुम्हारे जीवन में नहीं आने देगी। तुम्हारी ये माता, अब बस धीरज रखो, अपने आप को शांत रखो, ज्यादा उत्तेजना में मत आओ। मुझे पता है कि ये लोग तुम्हें गुस्सा दिलाते हैं, लेकिन अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो। मेरे बच्चे नॉइस, अपने मन को शांत रखो। भविष्य की चिंता छोड़ दो। जो बीत गया उसे भूल जाओ और सिर्फ अपने वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। मेरे बच्चे, इन नकारात्मक लोगों से, उनके परिवार वालों से बात करना भी छोड़ दो। मेरे बच्चे, खुद को इस